गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम पढ़ रहे थे नाउन्स, तो वी विल कंटिन्यू टाइप्स ऑफ नाउन्स। हम नाउन्स पढ़ रहे थे, हमने नाउन्स के टाइप्स पढ़े थे। तो उसमें बच्चों हमारे रेस्ट बचे हुए थे कंपाउंड एंड कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, तो आज हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम कलेक्टिव नाउन्स से। ठीक है, तो क्या लिखा है? कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स यूज फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन्स वे वर्ड्स हैं जो कहलाते हैं, जो किसको संबोधित करते हैं, क्या दिखाते हैं, किसके ग्रुप समूह को, लोगों का, पीपल लोगों का समूह, एनिमल्स जानवरों का समूह, या चीज़ों, किसी भी चीज़ का समूह, या जहाँ एक चीज़ कलेक्ट है वो होता है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव वो कलेक्शन होता है, समूह या इकट्ठा करना। ठीक है, अब देखिए कैसे ये इसको यूज़ करेंगे हम। एन आर्मी इज़ मार्चिंग अहेड। तो यहाँ पर जो आर्मी वर्ड है उसमें देखिए आप, आर्मी वर्ड में बहुत सारे क्या होते हैं, सैनिक होते हैं, सोल्जर होते हैं। तो ये आर्मी सोल्जर्स से मिलकर बनती है। तो ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप है एक। अ क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड देयर। क्राउड होता है लोगों की भीड़, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो हमें कलेक्टिव नाउन सिंपल सा एक चीज़ याद रखनी है कि कलेक्टिव नाउन होता है लोगों का, चीज़ों का, या किसी भी जानवरों का समूह। ठीक है, या ग्रुप। दैट इज़ क्लियर। अब देखिए, टिक द कलेक्टिव नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस। हमें इन सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन्स पे टिक करना है कि कौन से वर्ड कलेक्टिव नाउन है। द गार्डनर प्लांटेड अ टफ्ट ऑफ ग्रास। अब इस सेंटेंस में क्या है? जो गार्डनर यानी कि जो माली है उसने क्या करा है? प्लांटेड अ टफ्ट ऑफ ग्रास। उसने घास के एक ढेर को क्या करा है? प्लांट किया है। तो टफ्ट का मतलब होता है ढेर। ठीक है, तो यह है कलेक्टिव नाउन। वी सा अ लिटर ऑफ पप्स एट द पेट शॉप। अब लिटर ऑफ, अब देखिए, अ टफ्ट ऑफ, अ लिटर ऑफ पप्स, यानी कि जो कुत्ते के छोटे बच्चे होते हैं, पपी, तो उनके समूह को देखा उसने, किसने? वी सा, हमने देखा पेट की शॉप पर। तो लेटर भी क्या है? कलेक्टिव नाउन। आवर स्कूल स्टाफ इज़ वेरी एफिशिएंट। हमारे स्कूल का जो स्टाफ है बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा है। स्टाफ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो स्टाफ इज़ कलेक्टिव नाउन। ठीक है। द चिल्ड्रन गिफ्टेड अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू देयर प्रिंसिपल। बच्चों ने अपने प्रिंसिपल को बुके ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों का गुलदस्ता दिया। अब गुलदस्ता, बुके ऑफ, तो बुके क्या है? बुके में बहुत सारे क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं, तो वो क्या होंगे? एक ग्रुप में होते हैं, तो ये है कलेक्टिव नाउन। दिस बंच ऑफ ग्रेप्स इज स्वीटर देन दैट वन। तो इसमें ये है कि ये जो अंगूरों का गुच्छा है ये बहुत ज़्यादा मीठा है। तो बंच ऑफ, गुच्छा, गुच्छे में कितने अंगूर होते हैं? बहुत सारे, तो दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। कैन यू बेक अ बैच ऑफ केक्स फॉर द पार्टी। क्या आप बहुत सारे केक, बैच ऑफ केक्स, बहुत सारे केक्स बेक कर सकते हो? तो बैच ऑफ केक्स, तो बैच यानी कि बहुत सारे केक, तो कई है कलेक्टिव नाउन, जैसे कि टफ्ट, लिटर, स्टाफ, बुके, बंच एंड लास्ट बैच। ये सभी बच्चों किसको आइडेंटिफाई करते हैं? ग्रुप को, समूह को, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे पर्सन्स को, बहुत सारे एनिमल्स को। तो ये सभी है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? चूज़ द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द फ्रेजेस। हमें इस बॉक्स की मदद से इसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके समूह को लिखना है, गैंग को लिखना है, सॉरी ग्रुप को लिखना है। अब अ ब्लैंक ऑफ कैटल। कैटल होते हैं पशु पक्षी जानवर, तो कैटल के ग्रुप को कहते हैं बच्चों हर्ड। ठीक है, इसमें से हमने लिख दिया हर्ड। अ ब्लैंक ऑफ बेल्स, घंटियों की आवाज़ को कहते हैं पील। ठीक है। अ बंच ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के गुच्छे को कहेंगे बंच। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स जहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं वो कहलाती है टीम, यह है कलेक्टिव नाउन। अ सेट ऑफ क्रॉकरी, बर्तनों का सेट। अ सेट ऑफ बुक्स, किताबों का सेट। ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जो इन ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। अ ब्लैंक ऑफ थीव्स, चोरों की क्या होती है? गैंग। अब ब्लैंक ऑफ स्टार्स, स्टार्स बहुत सारे स्टार्स कहलाते हैं क्लस्टर।
अब ब्लैंक ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस का होता है बैंड, जहाँ पे बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं। अ सूट ऑफ क्लॉथ्स, बहुत सारे कपड़ों का ढेर या कपड़ों का सेट क्या कहलाता है? सूट। अ ब्लैंक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स जहाँ बहुत सारे जो कार्ड्स होते हैं उन्हें पैक कहते हैं। एंड ब्लैंक ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स की क्या होती है? सैनिकों की होती है आर्मी। तो बच्चों इनके जो ग्रुप्स हैं इन चीज़ों के, उनके नेम्स हमने लिखे हैं। इजी है, बस हमें याद रखना पड़ेगा कि किस में क्या आएगा, ठीक है? तो आपको ये लर्न करने हैं। आगे चलते हैं कंपाउंड नाउन्स, हमारी लास्ट नाउन पर। अ नाउन विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड नाउन। बच्चों ये नाउन कुछ ज़्यादा खास आती नहीं है, ठीक है? तो हमें इसमें सिर्फ ये कंपाउंड वर्ड्स जैसी है। कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जो 2 मीनिंगफुल वर्ड मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। जैसे कि शी स्प्रेड्स अ बेडशीट ऑन द बेड, उसने बेड पर बेडशीट फैलाई। तो बेड प्लस शीट हुआ है बेड शीट, इसमें 2 वर्ड हैं तो दैट इज़ कंपाउंड नाउन। फायरमैन कैम फॉर देयर रेस्क्यू, फायरमैन, फायर प्लस मैन, फायरमैन। तो ऐसे वर्ड्स जो 2 वर्ड्स मिलके एक वर्ड बने हैं वो होते हैं कंपाउंड वर्ड्स या कंपाउंड नाउन, ठीक है? तो बच्चों कुछ इस तरीके से हमारा जो नाउन चैप्टर है वो एंड हो चुका है। बस इसकी आई और जे, एच तक मैंने आपको करवा दिया था। तो आई और जे यानी कि एक्सरसाइज बची है 2, तो हम उसे कल करेंगे सॉल्व। तब तक आप इसे क्या करें? रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।